हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं सोच। दोस्तों आज इस टॉपिक में बात करने वाले हैं नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बारे में कि जो अविश्वास पर लाए हैं प्रस्ताव, ये जो कल सदन में से चल रहा था, उसमें सुनने में आ रहा है कि 9 और 10 अगस्त के बीच में मोदी जी और राहुल गांधी की इसमें भेंट वार्ता होने वाली है। कल तो राहुल गांधी चुप्पी साधे बैठे हुए थे और उनकी तरफ से पार्टी ने डिफेंड किया कि राहुल गांधी की जगह गौरव गोसाई ने कल भाषण दिया। तो दोस्तों इस डिबेट पे बात करने वाले हैं। इस डिबेट की बात करें तो सदन में जो मणिपुर पे जो चर्चा की इन्होंने मांग की थी, सदन में जो प्रस्ताव लाए थे वो एक्सेप्ट कर लिया गया था और उस प्रस्ताव से कल से चर्चा शुरू हो गई। उस चर्चा की बात करते हैं तो उस चर्चा में ये काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिली कि चर्चा में बहुत सारी चीज़ों के मुद्दे अलग से हटके बात हुई, जिसको चर्चा नहीं कहा जा सकता। उसके बावजूद अब जो ये बात आई है कि इसमें गोगोई ने जो उनसे कल भाषण दिया, उसके बावजूद अब राहुल गांधी कल चुप्पी साधे रहे सदन में। राहुल गांधी की पार्टी से बात की जाए तो पार्टी ने सुबह मैसेज दिया कि भाई राहुल गांधी कल बोलेंगे, पर सडनली राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया। अपनी मर्जी से उन्होंने क्या डिसीजन लिया, पार्टी की क्या मर्जी थी, उसके अंदर कुछ नहीं कहा जा सकता। पर कल राहुल गांधी को काफी टीका देखने को सुनने को मिली, उनकी मम्मी को भी मिली और काफी सारे बीजेपी नेताओं ने उनकी कड़ी आलोचना की। अब रणनीतिकार या बीजेपी ने काफी उनसे कल बहुत सारी चीजों की डिमांड की कि राहुल गांधी बोले, पर राहुल गांधी नहीं बोल पाए। राहुल गांधी ने क्या मौन धारण कर रखा था ये तो वही बता सकते हैं। पर जिस तरीके से चर्चाएं थी, उनकी पार्टी ने डिफेंड किया कि राहुल गांधी कल चर्चा में भाग तो उन्होंने लिया पर भाषण नहीं दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बोलेंगे। तो राहुल गांधी का अब जो उनके सूत्र बताते हैं और जो पार्टी बताती है कि राहुल गांधी की चर्चा, उन्होंने कोई रणनीतिकार की सलाह ली है या मशवरा लिया है, क्या लिया है, और वो क्या ऐसा पत्ता लेके बैठे हुए थे कि राहुल गांधी की जो गुगली है, राहुल गांधी की जो चुप्पी है, वो मोदी के साथ में आने को है। एक बात क्लियर कर देते हैं इसमें कि राहुल गांधी, अगर ये रणनीतिकार ने उनको कितनी भी ट्रेनिंग दे दी हो, कितने भी मंत्र मार के आ जाएं, अगर बात करें मोदी के बारे में, अगर 9 तारीख को प्रधानमंत्री या 9-10 अगस्त को प्रधानमंत्री का इसमें वार्तालाप होनी है, मणिपुर पे बोलना निश्चित है, वो बोलेंगे। मुद्दे की बात की जाए तो राहुल गांधी का और मोदी जी का कहीं से कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। मोदी जी एक सटे हुए प्रवक्ता हैं, स्किल है उनके पास, पूरी चीज है, रणनीतिज्ञ हैं। अगर राहुल गांधी को देखा जाए तो उनके सामने वो किसी भी एंगल से चर्चा के लायक नहीं बनते हैं, फिर भी पार्टी उनको जोड़ तोड़ करके खड़ा कर देती है गलत फहमी में। तो उनकी कल वो हालत हो गई कि जो बयान नहीं की सकती कि मोदी के सामने टिके रहना। अगर कोई पार्टी का बहुत सीनियर नेता होता जिसको समझ में आता है कि मोदी की कमान को संभाला जा सकता है, तो शायद बात समझ में आती। अगर राहुल गांधी को फिर दोबारा से खुले मैदान में छोड़ दिया गया तो राहुल गांधी या तो बयान दे नहीं पाएंगे, देंगे तो मजाक का एक बन के रह जाएंगे। और मोदी जी सदन में चाहे किसी मुद्दे पे बोले, बात ये निश्चित है कि सदन में उनका ही तूती बोलेगी और मुद्दा कोई भी हो वो उसको पचाने में कामयाब रहेंगे। तो राहुल गांधी को अगर इस तरीके से इन्होंने कल चुप्पी साधने के लिए बोला गया था और कहा था कि राहुल गांधी सिर्फ वो मोदी जी के सामने कुछ बोलना चाहते हैं, तो ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी होगी और वो इस घटना का शिकार होंगे कि राहुल गांधी की कल वो धुलाई होने वाली है इस सदन के अंदर के बातों के थ्रू कि मोदी जी के जवाब से उन्हें बहुत शर्मिंदगी महसूस होगी। मणिपुर का कांड भले ही अपने आप में एक शर्मनाक कांड है जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, पर मोदी फैक्टर की बात करें, मोदी जी ने कल अपनी पूरी सेना को, जो भी सदन के उनके मेंबर हैं, सूत्र बताते हैं, मीडिया जो उनकी है गोदी मीडिया बताती है कि उन्होंने कहा कि जाओ और छक्का चौका मारो। अब ये इस बात की हम पुष्टि नहीं कर सकते हैं कि मोदी ने अपने पार्लियामेंट में, सदन में अपने बंदों को इस तरीके की कोई ट्रेनिंग दी होगी। फिर भी कल जिस तरीके से उनके बयान की बात करें तो उनके जितने भी प्रवक्ता थे, जितने भी सदन के मेंबर थे, कोई भी मणिपुर पे बयान देने से बचता रहा। असली मुद्दे को सब गोल कर गए, चाहे वो निशिकांत दुबे हों, उन्होंने राहुल गांधी के बारे में बोलना, फालतू बोलना शुरू कर दिया। मणिपुर की घटनाओं के बारे में उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। क्या चर्चा सदन इसीलिए बुलाया गया था कि हमें राहुल गांधी के जीजा जी के बारे में जानना है या राहुल गांधी के बारे में जानना है? तो निशिकांत दुबे को भी शर्म आनी चाहिए कि जब आपको मोदी फैक्टर के थ्रू आए हो, आप किसके थ्रू आए, तो क्या आपको चर्चे के अलावा कोई चर्चा बात करनी चाहिए? अगली बारे में बात कर लेते हैं, नीतीश राणा जी के बारे में बात कर लेते हैं कि उन्होंने, और उसके बारे में बात कर लेते हैं कि काफी सारे जितने बीजेपी कल मेंबर रहे वो सदन में मणिपुर के ऊपर बोलने से बचते रहे। सविता दुग्गल की बात कर लेते हैं, हरियाणा से, वो लेडीज थी, उसके बावजूद भी उन्होंने मोदी के
चरित्र के बारे में बखान बहुत किया, मोदी जी को के बारे में बहुत सारी गाथाएं सुनाई। तो ये जो चर्चा का विषय था, इस पे जनता ये जानना चाहती थी कि मोदी जी और जो मणिपुर में जो हुआ है, उसके बारे में बात करने की जरूरत थी। ना तो मोदी के बखान करने की जरूरत थी, ना राहुल गांधी के बखान करने की जरूरत थी। पर कल जितने भी इसमें चापलूस रहे, चाहे वो बीजेपी के थे, जिन्होंने अपनी अपनी पार्टी को डिफेंड किया, मणिपुर चर्चाओं में कहाँ रह गया, उसके लिए इतना जोड़ तोड़ किया गया, अविश्वास पत्र लाया गया, वो सब बेकार रहा। कोई कुछ नहीं चाहता, सिर्फ वो बीजेपी उस पर उंगली उठा रही थी। और जो कांग्रेस की बात कर ले तो कांग्रेस उससे ज्यादा उस पर उंगली उठा रही। कुछ हद तक देखा जाए तो कांग्रेस की अगर बात करें या डिम्पल यादव की बात करें, तो इन्होंने कुछ फिर भी थोड़ा बहुत मणिपुर की चर्चाओं के बारे में रखा। सुप्रिया सुले की बात कर लेते, शरद पवार की लड़की के बारे में बात कर लेते, तो उन्होंने 9 साल की महंगाई के बारे में बताया। वो थोड़ा बहुत फिर भी सुना जा सकता था। अगर बीजेपी के नेताओं की बात करें तो एक तो हनुमान चालीसा गाना शुरू हो गया। अगर बात करें मुंबई के मुख्यमंत्री की, उनके पुत्र की बात करें शिंदे की, वो हनुमान चालीसा गाने गया। राणा जी की बात करें तो वो मुद्दे से ही भटक गई। तो बीजेपी के कल प्रवक्ता या इनको संसद के जो मेंबर हैं, वो किस तरीके से आए थे, उनको कहाँ चौका लगाना था, कहाँ चौका लगाना था, उनका कोई लेना देना नहीं था। सिर्फ उनको कांग्रेस को उलझाए रखना था, जिसमें वो कल काफी हद तक सफल भी हुए। और निशिकांत दुबे की बात कर लेते हैं, तो उन्होंने सोनिया गांधी के ऊपर भी टीका काफी अच्छी तरीके से करते नजर आए। पर ये एक लोकाचार जो देखा गया, ये बहुत वाहियात था। ये शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। शब्दावली को तोड़ा गया, शब्दावली को मरोड़ा गया, और मणिपुर जैसे मुद्दे को भुनाने की कोशिश की गई। चाहे कांग्रेस, फिर भी अगर ये अविश्वास पर जो लाया गया, अब इसमें राहुल गांधी कल चुप्पी साधे रहे। अब मुद्दे की बात यह आ रही है कि प्रधानमंत्री और राहुल गांधी का संवाद शायद एक दिन में हो सकता है। पर अगर पार्टी को राहुल गांधी डिफेंड करें, या उनके यूपीए नेता की बात करें, या इंडिया नाम की पार्टी की बात करें, तो किसी भी एंगल से राहुल गांधी का और मोदी जी का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। अगर सामने गलती से राहुल गांधी को शब्दों में उतारा गया, तो ये पार्टी की सबसे बड़ी भूल होगी और पार्टी को एक जोक साबित होगा, क्योंकि राहुल गांधी मोदी जी का शब्दों के मामले में कहीं भी मुकाबला नहीं कर सकते हैं, और वो काफी बार अपने संवाद के तरीके से जोग्य साबित हुए हैं। तो ये गलती फिर दोबारा से इंडिया नाम की पार्टी दोहराना चाहती है कि मोदी फैक्टर के सामने और मोदी जी के सामने राहुल गांधी को प्रेजेंट करना चाहती है। अगर गलती से ये दिन आता है जिस दिन राहुल गांधी वहां चर्चा में बयान में देते हैं, तो आपके सामने होगा सदन में मोदी जी उसकी क्या धुलाई करेंगे, शब्दों के बाण कैसे चलेंगे, वो चर्चा का विषय रहेगा। तो दोस्तों, ये अभी चर्चा का विषय है कि शायद 9 अगस्त को या 10 अगस्त को मोदी जी इस पे भाषण देने वाले हैं, अविश्वास प्रस्ताव पे। और प्रस्ताव पे सुनने में यही आया है कि इसमें राहुल गांधी जो कल चर्चा में थे पर उन्होंने बोला नहीं, रणनीति बना रहे हैं या रणनीति जो सोच रहे हैं। पर एक बात क्लियर है, रणनीति मोदी जी के सामने उनकी नहीं चल पाई, क्योंकि वो अभी इस तरीके के प्रवक्ता खिलाड़ी नहीं है कि मोदी जी को किसी भी भाषण के ऊपर वो तजब्बु दे पाए, किस तरीके से उनको फेल कर पाए। ये उनका गलतफहमी अगर सामने हुई तो ये दूर हो जाएगी। दोस्तों, ये डिबेट बनी रहेगी, क्योंकि इस पे मोदी जी का बयान आने वाला है, और मोदी जी को इस टाइम पूरा भारत देखना चाहता है कि सदन में वो क्या बोलेंगे, जिसके लिए सभी पार्टियों ने इतना जोड़ तोड़ लगाया। और मोदी जी का जो बयान होगा, उसमें विपक्ष क्या भूमिका निभाएगा, क्या उनके शब्दों के जवाब दे पाएगा। अगर खासकर राहुल गांधी की बात करें, गलती से पार्टी ये दोहराती है और राहुल गांधी को अकेला डिफेंड करने के लिए छोड़ती है, तो कल उनकी वो जो हालत होगी वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती, क्योंकि मोदी के शब्दों के बाण हैं, वो किसी भी तरीके से राहुल गांधी इस तरीके से तैयार नहीं है, क्योंकि वो बेबाक बोलते हैं, शब्दों को कुछ भी कहीं पे बोल जाते हैं जो उल्लेखनीय नहीं है। और मोदी जी की बात करें तो वो सबसे ज्यादा इनका फैक्टर ये रहता है कि वो शब्दों को और श्रोताओं को समझना चाहते हैं, समझ सकते हैं। तो ये 9 अगस्त को डिबेट होनी है। उस 9-10 की डिबेट की बात करें तो इसमें अगर मोदी जी और राहुल का आमना सामना होता है, तो ये चर्चा से भरा रहेगा, और राहुल गांधी को एक बार दोबारा से घमासान देखने को मिलेगा। दोस्तों, इस डिबेट पे जो भी डिबेट आएगी, जो भी इसमें बयान रहेंगे, और मोदी जी क्या उनकी हालत करेंगे, या राहुल गांधी उस पर सक्षम हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, चर्चा का विषय है। इस पे जो भी जानकारी जुड़ेगी, मिलेगी हमें, आपको हम टाइम से बताएंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारी जितनी भी राजनीतिक डिबेट हैं आप उसका हिस्सा बन सकते हैं। अगर आपके भी कुछ सवाल हैं और कुछ आपसे राजनीतिक में आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमें ट्विटर पे भी लाइक कर सकते हैं, हमारे हैंडल को ज्वाइन कर सकते हैं। हम आपके सभी सवालों का जवाब देंगे,
और इस डिबेट का पूरा हिस्सा आपको शब्दों में बयां करेगी। तब तक आप जुड़े रहें, लाएंगे इसी डिबेट का हिस्सा। टेक केयर, बाय दोस्तों।